आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जैन। तो आजू की बात करने बोला यहाँ पे अग्निवीर आर्मी भर्ती के बारे में, यानी कि सुषमा ग्राउंड जम्मू के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि 3 फरवरी से भाई आपकी सुषमा ग्राउंड जम्मू के अंदर जो आपकी रनिंग है वो यहाँ पे करवाई जा रही है एआरओ जम्मू की। ठीक है, तो 3 फरवरी से भाई जो आपकी रनिंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे भर्ती में लेके जाना है, कितना आपको यहाँ पे रनिंग का टाइम मिलेगा, कितने आपको यहाँ पे ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, सुषमा ग्राउंड कैसा है, रनिंग का कितने का ग्रुप बनेगा, कितने लड़के यहाँ पे पास किए जाएंगे, पूरी ए टू जेड जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो के अंदर आज प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे सुषमा ग्राउंड की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए जो आपका सुषमा ग्राउंड है भाई बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है, मिट्टी वाला ग्राउंड है। ठीक है, अगर आप नंगे पांव भाई घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो नंगे पांव रनिंग की, तो आप नंगे पांव भी भाई वहां पे रनिंग कर सकते हो। वैसा ग्राउंड है, कहते हैं ना मक्खन ग्राउंड, तो मक्खन ग्राउंड है भाई वो। ठीक है, वहां पे आप मजे से भाई अपनी रनिंग पास कर सकते हैं अगर आप इस समय अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं और आपकी 1600 मीटर रनिंग में जो टाइमिंग है वो इस समय क्या आ रही है। ठीक है, 1600 मीटर रनिंग में आपका क्या टाइम आ रहा है मुझे जरूर भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए भाई वीडियो बना रहा हूं इतनी मेहनत करके, मुझे भी पता चले कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भाई जरूर बतानी है अपनी 1600 मीटर रनिंग की टाइमिंग आपने। तो देखिए सुषमा ग्राउंड जो है ना बिल्कुल प्लेन ग्राउंड है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन ग्राउंड जो है आपका सुषमा ग्राउंड यहाँ पे रहने वाला है। वहां पे कोई भी आपको रनिंग में भाई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। अगर आप अच्छे से मेहनत इस समय कर रहे हो, अच्छे से रनिंग कर रहे हो ना, तो आपको वहां पे भाई रनिंग पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 चक्कर आपको लगाने हैं, 6 मिनट और 15 सेकंड का भाई आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं रनिंग की बात कर लेता हूं। देखिए अगर आपको भाई फाइनल मेरिट में आना है ना, तो कोशिश आपको यही करनी है 6:15 की भाई आपको सोच नहीं रखनी है। आपको जो सोच रखनी है ना वो रखनी है 5:45 की। ठीक है, 5:45 की आपको सोच रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आप अग्निवीर में भर्ती हो जाएं। अगर आपने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म डालनी है ना, तो फिर 6:15 पे भाई रनिंग नहीं निकालनी, फिर आपको 5:45 पे रनिंग निकालनी है। ठीक है, बेशक इन्होंने 6:15 का टाइम दिया है, ध्यान से सुनिएगा। जो बंदा भाई 5:30 से पहले पहले रनिंग निकालता है, ध्यान से सुनिएगा, जो बंदा 5:30 से भाई पहले पहले रनिंग निकालता है उसको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे। जो 5:31 से लेके 5:45 के बीच रनिंग निकालेगा उसको 60 में से 48 यानी कि 48 नंबर मिलेंगे। जो 5:46 से लेके 6 मिनट के बीच भाई रनिंग निकालेगा उसको 60 में से 36 यानी कि 36 जो मार्क्स है वो यहाँ पे मिलेंगे। जो बंदा 6 मिनट और 1 सेकंड से लेके 6:15 के बीच भाई रनिंग निकालेगा उसको 60 में से 24 नंबर मिलेंगे। और आप मुझे खुद बताइए जिसके 60 में से भाई 24 नंबर रनिंग में आएंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा, उसके लिए भाई मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको कोशिश यही करनी है कि आपको 5:45 तक भाई रनिंग अपनी जो है वो यहाँ पे क्वालिफाई करनी है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ये चीज सोच लीजिए आप। वही बात करूं बीम की, देखिए 60 नंबर की आपकी रनिंग होती है, 40 नंबर के आपके बीम होते हैं, 100 नंबर का आपका जो फिजिकल है वो होता है। ठीक है, एग्जाम तो भाई आपका हो गया, अब फिजिकल भाई आपके हाथ में है। जितना भाई आपके अंदर दम है, जितनी आपकी मेहनत है ना, वो सारी मेहनत आपको ग्राउंड के अंदर दिखानी है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो आपके पुलअप्स होते हैं, जो आपके बीम होते हैं, अगर 10 बीम लगाते हो तो 40 में से 40 नंबर मिलते हैं, 9 लगाते हो तो 33 नंबर मिलते हैं, 8 लगाते हो तो 27 नंबर मिलते हैं, 7 लगाते हो तो 21 नंबर मिलते हैं, तो 6 लगाते हो तो भाई 16 नंबर आपको जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रनिंग का कितने का ग्रुप बनेगा, तो देखिए भाई रनिंग का जो ग्रुप है लगभग 50 लड़कों का, या 80 का, या 100 का, या 120 का। इससे ऊपर जो आपका रनिंग का ग्रुप है वो यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, या तो 50 लड़कों का रनिंग का ग्रुप बनेगा, या 80 का बनेगा, या 100 का बनेगा, या 120 का बनेगा। इससे ऊपर जो आपका सुषमा ग्राउंड में रनिंग का ग्रुप है लड़कों का वो यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। पास कितने किए जाएंगे, देखिए भाई 6:15 का टाइम है, 6:15 के अंदर भाई जितने रनिंग निकालेंगे ना वो सारे के सारे पास कर दिए जाएंगे। अगर 50 का ग्रुप बनाते हैं 6:15 के अंदर भाई 50 भी आते हैं ना, तो 50 के 50 ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम कम देंगे, टाइम आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, 2 सेकंड ऊपर मिल सकते हैं लेकिन 2 सेकंड इस बार आपको नीचे नहीं मिलेंगे, इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको यही कहना चाहूंगा, अगर 50 का ग्रुप बनता है तो आपको बता दूं यहाँ पे अगर 50 में से 40 आते हैं ना, तो 40 के 40 को लिया जाएगा। अगर 100
का ग्रुप बनता है, 100 में से 80 आते हैं ना, तो 80 के 80 को लिया जाएगा। लेकिन भाई वो आपके घुटनों में कितना दम है, आपने कितनी मेहनत की, आपकी मेहनत में कितना दम है, वो तो भाई सुजमा ग्राउंड के अंदर ही पता चलेगा, 4 चक्कर के अंदर। ठीक है, तो आपने अच्छे से जो मेहनत है मेरे भाई वो करते रहना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या जो है वो यहाँ पे भर्ती में लेके जाना है। अगर जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं तो मुझे वीडियो के नीचे जस्ट करके भाई जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सबने अपना जो एडमिट कार्ड है अभी तक भाई डाउनलोड कर लिया होगा। और आपकी रनिंग किस डेट को है मुझे जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रनिंग किस डेट को है। 3 फरवरी को है, 4 को है, 5 को है, 10 को है, 15 को है, 20 को है, 22 को है, 23 को है। ठीक है, आपने जरूर कमेंट करके बताना है। उम्मीद यही करता हूं आपने अपना एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड भाई चेक किया जाएगा। अब जब इंडियन आर्मी का गेट भाई इंटर करोगे ना सुजमा में, वहां पे गेट पे भाई आपका एडमिट कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है वो आपको अपने हाथ में रखना है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड हाथ में रखना। आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ आईडी है, जो आपका आधार कार्ड, वो यहाँ पे चेक किया जाता है और आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे चेक किया जाता है। नंबर पहला आपका डॉक्यूमेंट आ गया एडमिट कार्ड। नंबर 2, 20 पासपोर्ट साइज छोटे छोटे फोटो। ठीक है, फोटो ये नहीं कि दाढ़ी बड़ी बड़ी कर ली, बाल बड़े बड़े कर लिए, वैसे भाई फोटो नहीं खिंचवाने। ठीक है, बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह भाई आपकी लुक होनी चाहिए। छोटी छोटी दाढ़ी बिल्कुल क्लीन करवा लीजिए, छोटे छोटे बाल जिसको बोलते हैं ना इंडियन आर्मी वाली कटिंग, फौजी कटिंग। ठीक है, वैसे बाल करवा लीजिए। तो फिर आपने 20 भाई पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के वो साथ में लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपने साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको भर्ती वाले दिन ओरिजिनल लेके जाना, और सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 जो फोटो कापी है वो साथ में लेके जाना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपकी 10th की मार्कशीट हो गई वो आपने साथ में लेके जाना है। बाकी इसके अलावा अगर आपने सिर्फ 10th की है तो आप 10th की मार्कशीट लेके जाइएगा। अगर आपने 12th पास की है तो 10th एंड 12th की दोनों की मार्कशीट आपको लेके साथ में जाना है। इसके अलावा जिस भाई ने ट्रेडमैन की भर्ती देखनी है वो 8th एंड 10th की दोनों की मार्कशीट लेके जाएगा। जिसने जीडी की भर्ती देखनी है वो 10th की मार्कशीट लेके जाएगा। जिसके पास मैं आपको बता दूं, जिसने सिर्फ 10th पास की है वो 10th की मार्कशीट लेके जाएगा। जिसने 12th भी पास की है वो 10th एंड 12th की दोनों की मार्कशीट लेके जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल भी और फोटो कॉपी भी। इसके बाद बारी आती है आधार कार्ड की। ठीक है, तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में लेके जाना और 2 फोटो कॉपी भी भाई साथ में आपको लेके जानी है। इसके बाद बारी आती है एफिडेविट की। ठीक है, आप किसी भी इंटरनेट कैफे पे चले जाइए। ठीक है, जहां पे फॉर्म लगते हैं ऑनलाइन शॉप पे। ठीक है, तो वहां पे आप जाइए, उनको बोलिए अग्निवीर आर्मी का जो एफिडेविट है वो निकाल के दीजिए। कोर्ट में जाना है, स्टैंप लगवानी है, किसी घर के बड़े बंदे के भाई सिग्नेचर करवाने, तो आपका एफिडेविट बन गया। ठीक है, एफिडेविट भाई जरूरी होता है, वो साथ में लेके जाना होता है, क्योंकि कल को भाई कई बार क्या होता है कि कुछ लड़के, आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ लड़के ऐसे होते हैं घर में बोलते हैं कि हम भर्ती देखने जा रहे हैं, जाते कहीं और है। ठीक है, तो वहां पे भाई कोई भी आपके साथ हादसा हो जाता है, जब कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार इंडियन आर्मी नहीं है, वो उसके लिए एफिडेविट होता है। ठीक है, वो आप अपनी जिम्मेदारी पे, अपने घर की जिम्मेदारी पे आप भर्ती देखने के लिए जा रहे हो, उसके लिए आपका एफिडेविट जो है वो यहां पे बनता है। नेक्स्ट बात आती है डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके पास नहीं हुआ उसको सीधा भाई टाटा बाय बाय, सीधा भेज देंगे घर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डोमिसाइल ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना और फोटो कॉपी भी। उसके बाद बारी आती है भाई कास्ट की। कास्ट रिलीजन, कास्ट अलग होता है और रिलीजन अलग होता है, तो दोनों चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए। ठीक है, कास्ट भी बनाना है आपको और रिलीजन भी बनाना है। अगर आपका कास्ट पहले का बना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन भी और कास्ट भी यहाँ पे चल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है स्कूल के करेक्टर की। जिस स्कूल से भाई आपने 10th या 12th की है ना, उसी स्कूल से भाई आपका स्कूल का करेक्टर बनेगा। किसी भी इंटरनेट वाली शॉप पे जाइए, यानी कि किसी भी इंटरनेट कैफे पे जाइए, उनको बोलिए स्कूल के करेक्टर का फॉर्म दीजिए। वहां पे अपना नाम भरना, अपना फादर नेम भरना, अपना विलेज का नाम भरना, अपने स्कूल का नाम भरना है, स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है, साइन करवाने, स्टैंप लगवानी है, तो बन गया स्कूल का करेक्टर। ठीक है, डन। उसके बाद बारी आती है भाई अनमैरिड की। आपने शादी नहीं की है, उसका भाई प्रूफ होता है अनमैरिड, तो अनमैरिड भी भाई आपका बनाना है। आपको तहसील से आप बना सकते हैं, ऑनलाइन आजकल बन जाता है। तो आपको नया ही अनमैरिड और करेक्टर जो है, करेक्टर और अनमैरिड भाई पुराना वाला नहीं चलेगा, नया आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 महीने के बाद इसकी वैलिडिटी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो इसलिए आपको नया ही बनाना है।
बैंक अकाउंट कीजिए, नोटबुक कीजिए, सब नहीं चाहिए, ठीक है। पुलिस करेक्टर, ठीक है, पुलिस करेक्टर जो है आपका पुलिस स्टेशन से बनता है, तो ये आपको भाई जरूरी बनाना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पुलिस करेक्टर भाई आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल भी चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए, इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। इसके बाद भाई नो क्लेम, ये नहीं आपको चाहिए, ठीक है, वैक्सीन नहीं चाहिए, ठीक है, स्कूल लिविंग आपको नहीं चाहिए। स्कूल लिविंग भाई उनके लिए जिन्होंने भाई 8th पास फॉर्म लगाया ना, जिसने ट्रेडमैन में फॉर्म लगाया 8th पास, तो उनको भाई स्कूल लिविंग भाई लेके जाना है, जहां से आपने 8th पास की है, तो उस 8th की मार्कशीट भी चाहिए, जिन्होंने 8th पास भाई ट्रेडमैन में फॉर्म लगाया, ठीक है, स्कूल लिविंग। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिप्लोमा, ये सारी चीजें भाई आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे जिनकी 10+2, जिन्होंने 10+2 करके रखी है, जिन्होंने 12th की यहाँ पे CBSE से, ठीक है, तो वो अपना एडमिट कार्ड भाई साथ में लेके जाइएगा, ठीक है, एग्जाम वाला एडमिट कार्ड, ठीक, वो याद रखिएगा जिन्होंने CBSE से की है। अगर ठीक है, अगर आपने 10th की है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने 10+2, अगर आपने 12th वाली मार्कशीट भी साथ में लगानी है, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद बारी आती है अगर आपका रिलेशन है, यानी कि अगर आपके बड़े भाई आर्मी में है, अगर कोई आपका बड़ा भाई आर्मी में है, जो आपके पापा आर्मी में है, अगर आपका रिलेशन बना है, जिसका रिलेशन नहीं है उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको टेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसका रिलेशन है तो वो रिलेशन का सर्टिफिकेट भाई साथ में लेके जाइएगा, इसके भाई आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, इसके आपको 10, 15 या 20 तक भाई आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा, रिलेशन अगर आपका है तो साथ में लेके जाइएगा। अगर आपने एनसीसी की हुई है, एनसीसी ए है, बी है, सी है, तो साथ में लेके जाइएगा भाई, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपने कोई स्पोर्ट्स गेम खेली है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपने कोई भी भाई गेम खेली है ना स्पोर्ट्स की, क्रिकेट को छोड़ के, जे नहीं भाई क्रिकेट का सर्टिफिकेट उठा के लेके जाओ, वो नहीं चलेगा। अगर ठीक है, अगर आपने कोई गेम खेली है स्पोर्ट्स की, तो वो सर्टिफिकेट भाई साथ में लेके जाइएगा, उसके भाई आपको 5, 10 या 15 नंबर भाई आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास भाई ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये भी अपना ओरिजिनल और फोटो कॉपी भाई साथ में लेके जाइएगा, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे भाई आपको, ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मांगे गए हैं। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट भाई बना लिए हैं तो मुझे जैस करके कमेंट वीडियो के नीचे जरूर करिएगा। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो बनाना मेरे भाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 फरवरी से भर्ती शुरू हो रही है, तो टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रनिंग में भाई इस समय आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं यही चाहता हूं भाई अच्छे से मेहनत करो, इस बार जो अपना सपना है अग्निवीर में आर्मी में भर्ती होने का वो पूरा करो। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।